डॉक्टर साहब, फैटी लिवर के बारे में आप पहले भी हमें कई एपिसोड्स में बता चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि फैटी लिवर का खतरा किन लोगों में ज़्यादा होता है। जी, देखिए फैटी लिवर तो एक बहुत ही आजकल बोलिए महामारी की तरह फैला हुआ है पूरे विश्व में। ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी इसका शिकार है और इसकी वजह से कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। अगर ये लंबे समय तक अनट्रीटेड रह जाए और इसका केयर नहीं किया जाए तो बहुत सारी समस्याएं इसकी वजह से आती हैं। यूजुअली तब बोला जाता है जब लिवर में फ़ैट की मात्रा 5% से ज़्यादा हो जाए। इसकी वजह से पेट में हल्का हल्का दर्द रहना, मीठा मीठा दर्द होना, पेट में भारीपन लगना, इस तरह की समस्याएं आती हैं। समस्याएं बहुत ही माइनर और कॉमन टाइप की होती हैं, इसलिए यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं इसको। लेकिन इसके कई कारण हैं। जैसे अगर किसी को शुगर की समस्या है, लंबे समय से शुगर चल रहा हो, बीपी चल रहा हो, ब्लड प्रेशर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, ओबेसिटी की समस्या, अगर किसी का वज़न ज़्यादा हो ज़रूरत से, ये सारी समस्याएं अगर हैं किसी के पास तो उसको फैटी लिवर होने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। इसके अगर इसको हम लोग ट्रीट नहीं करें, इसको लंबे समय तक इग्नोर करें तो उससे कई तरह की समस्याएं, जैसे लिवर सिरोसिस होने की समस्या होती है। लिवर फैटी लिवर से धीरे धीरे एक होता है स्टीटोहेपेटाइटिस वाली कंडीशन आती है, जिसमें लिवर में सूजन आना शुरू हो जाता है। सूजन आती है तो उसकी वजह से एसजीपीटी बढ़ना चालू हो जाएगा। एसजीपीटी बढ़ना चालू हो जाएगा और उसके बाद अगर उसको हम उस चीज़ को भी उस लेवल पे भी इग्नोर कर देते हैं तो फिर लिवर सिरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस की समस्या आनी शुरू हो जाती है। और एक बार अगर लिवर फाइब्रोसिस से लिवर सिरोसिस में सेट हो गया तो फिर उसको ट्रीट करना नामुमकिन है, वो क्योरेबल नहीं होता है। लिवर सिरोसिस आने के बाद कई तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि पेट में पानी आ जाना, जॉन्डिस बढ़ने लगना, खून की उल्टियाँ होना, काला पैखाना होना, खून की कमी हो जाना शरीर में, किडनी पे असर पड़ना, बेहोशी के लक्षण आना, दिमाग पर भी उसका असर आ सकता है। ये सारी समस्याएं होती हैं और ये बहुत ही गंभीर होती हैं। एक बार अगर किसी को लिवर सिरोसिस आ गई तो उसका लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं, जितने कॉम्प्लिकेशन मैंने गिनाए, अगर उनमें से 1 बाय 1 कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं तो उतना उसका लाइफ स्पैन भी घटते जाता है मरीज़ का। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को फैटी लिवर है तो उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, उसको उस स्टेज में जाने से पहले उसका रोकथाम किया जाए कि वो लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट ना हो जाए। डॉक्टर साहब, अभी जैसा आपने बताया कि रोकथाम की ज़रूरत है, वरना आगे जाके ये बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। तो रोकथाम ये कैसी होगा, इसे कैसे प्रिवेंट करें? जी, देखिए सबसे पहले तो फैटी लिवर के क्या कारण हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। अगर आप फैटी लिवर के कारण के बारे में जान जाते हैं तो उनका फैटी लिवर का रोकथाम भी बहुत आसान हो जाता है। अगर फैटी लिवर का कारण खान पान है, जो बहुत कॉमन होता है कि हम लोग बहुत फैटी खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं, इन सब से कैलोरी की मात्रा शरीर में बहुत ज़्यादा जाती है। और कैलोरी अगर बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा होगा तो वो एक्सेस कैलोरी फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर लिवर में जमा हो जाती है। तो ये फैटी लिवर बनाने में हेल्प करती है। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो अपने डाइट को कंट्रोल करना है, कैलोरी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है। आप कैलोरी कम कीजिए। दूसरा चीज़, अपने एक्टिविटी को बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए ताकि कैलोरी कंज्यूम होना शुरू हो जाए। अगर फैटी लिवर है तो सबसे पहला काम है डाइट कंट्रोल, दूसरा काम है एक्सरसाइज और तीसरा नंबर पे आता है वेट घटाना है आपको। अगर वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप वज़न घटाएं। एक सेट करें, टारगेट सेट करें कि इतना समय में मुझे इतना वज़न घटाना है। वो टारगेट इमीडिएट नहीं होना चाहिए, 6 महीना साल भर का टारगेट लेके चलना है कि आपको धीरे धीरे अपना वज़न घटाना है। वज़न घटाएंगे तो आपका फैटी लिवर अपने आप ही धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा चीज़ होता है, कुछ दवाइयाँ भी आ गई हैं जिनसे आप फैटी लिवर को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ जो हैं वो डाइट और वेट लॉस के साथ चलती हैं। आप सिर्फ दवाइयों के भरोसे नहीं रह सकते कि दवा खा लेंगे फैटी लिवर कंट्रोल हो जाएगा। आपको सबसे पहला काम अपने डाइट को कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना और वज़न घटाना है। साथ में दवाइयाँ चलेंगी, उनका इफेक्ट आएगा, फैटी लिवर उससे कंट्रोल हो जाएगा।